हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोस्टर कैसे अपने मेकलाइन डिले को अफेक्ट करता है। तो भाई रिसेंटली जब फ्रंट एंड टीम से बात चल रही थी तो कई सारे शेफ्स भाई ऐसे हमें डिफॉल्टर कैटेगरी में पाए गए जो कि बिना बताए भाई आउटलेट से एब्सेंट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में कई शेफ भाई लोगों का अनअप्रूव्ड एब्सेंट लग जाता है और उनके पैसे भी डिडक्ट होते हैं। कुछ शेफ भाई जिनको हाफ डे लीव मिलता है वो भाई उस लीव को फुल डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आउटलेट पे रैंडमली आते ही नहीं है, इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा अब, मतलब पूरे दिन की छुट्टी है पीछे मुझे। भाई ये आउटलेट आपका है, आप वहाँ पे काम करते हो, हम सारे लोग यार मिलके कस्टमर्स को सर्व करते हैं। भाई ऐसा अगर आप करते हो तो आउटलेट पे अचानक से मैन पावर की प्लानिंग पूरी की पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय पे यार शेफ शॉर्ट पड़ जाते हैं और मेकलाइन पे जोर से असर पड़ जाता है। पीयू सही टाइम पे नहीं बन पाती है, पीआरपी सही टाइम पे नहीं हो पाती है। अब जब ये दोनों चीजें खराब हो जाती हैं तो मेकलाइन की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। भाई कई केसेस में तो ऐसे भी शेफ भाई लोग करते हैं कि वो ब्रेक शिफ्ट मिलता है उनको, वो ब्रेक शिफ्ट में जाते हैं और 1 डेढ़ घंटे लेट आते हैं। भाई ऐसे में भी आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हो और आपके सेंटरी एक्शन हो जाता है। ऐसा करने से भाई आपके आउटलेट के रश आवर में काफी सारी चीजें फट जाती हैं, जैसे कि आपका पीओ डिले हो सकता है, पीआरपी नहीं हो रखी हो सकती है। और ऐसा करने से भाई आपको लाइव पीआरपी करनी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं मेकलाइन डिले तो पक्के से इंक्रीज हो जाता है। तो भाई अगर आपका अपना आउटलेट है, अपनी दुकान है, तो आप तो भाई क्या ऐसा करोगे कि आप अचानक बिना बताए, अपनी टीम को बिना बताए आप कहीं चले जाओगे, रैंडमली एब्सेंट हो जाओगे? भाई ऐसा करने से हमारे कस्टमर्स नाराज होते हैं और कस्टमर्स को नाराज करके हम कैसे ग्रो करेंगे? ये तो हमारे एंड से काफी बड़ा गैप होगा। हमें कस्टमर्स को हमेशा बढ़िया सर्विस देना है, हमारा मोटो वही है। हम काम ही उसी के लिए करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बोर्ड कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमसे हमारा प्रोडक्ट ले। अगर हमारा एक भी कस्टमर हमसे नाराज होता है तो सोचिए कि आगे और भी कस्टमर जो उनके थ्रू आने थे वो भी नाराज होंगे। इससे हमारा काफी सेल लॉस होगा। और भाई ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप ये सब मिस्टेक्स करें। भाई इसको थोड़ा प्लान कर सकते हैं हम लोग। अगर हम प्लान करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा ईजनेस आएगा। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आपको लग रहा है कि आप कल अनअवेलेबल हो जाओगे, तो भाई अपने सीईओ को आप बता दो, अपने एचओएम को बताओ, ताकि वो लोग भाई अपने मैन पावर को मैनेज कर पाए और आउटलेट स्मूथली रन कर पाए, आउटलेट में कोई भी परेशानी नहीं हो। भाई अगर आपको हाफ डे मिला है तो भाई आप उसे फॉलो करो, ताकि मैन पावर सब डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, कि ये बंदा इस शिफ्ट में आएगा, ये शेफ भाई हमारे इस शिफ्ट में आएंगे, तो भाई वो हिले नहीं, सब कुछ स्मूथ चले। हाँ, हम मानते हैं कि कभी इमरजेंसी हो सकती है कि आपको हाफ डे को फुल डे में कन्वर्ट करना पड़े। तो भाई अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो अपने सीईओ या एसएम को सुबह सुबह मॉर्निंग में या एक दिन पहले ही आप ये सारी चीजें बता दो उनको। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं भाई, कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो आप टिकट लेते हो, पता करते हो कि कैसे वहां पे पहुंचोगे, कैसे अपना वहाँ काम होगा आपका, क्या खाओगे। अगर आप घूमने जा रहे हो तो सोचते हो कि कौन कौन सी जगह घूमने जा रहे हो। तो भाई यही सारी चीजें जो छोटी छोटी हैं इसको प्लानिंग कहते हैं। इसी तरह से भाई आपको यहाँ भी अपने हाफ डे, वीकली ऑफ, इन सारी चीजों को प्लान करना है। आप प्लान करोगे तो आप बेटर मैनेज कर पाओगे, आपके काम भी बहुत आसानी से होंगे। भाई हमें भी काम होता है, आपको भी काम होता है, बैंक का काम है या कुछ भी है। तो भाई आप उन चीजों को प्लान करो कि हाँ इस दिन मैं ये काम करूंगा, उसकी पहले से प्लानिंग करके रखोगे तो भाई आपको अपने रोस्टर के हिसाब से छुट्टी मिलेगी और वो आप काम उस छुट्टी में कर पाओगे। नहीं तो ऐसे अचानक छुट्टियां लेने से तो भाई अनअप्रूव एब्सेंट तो हमेशा लगते रहेगा और आपके पैसे कटते रहेंगे।
तो भाई आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से समझे होंगे कि भाई रोस्टर को फॉलो करना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें सबको करना चाहिए। और इससे हम अपने आउटलेट को बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हमारा मेकलाइन अच्छा होगा तो हमारी सर्विस साइड पूरी की पूरी अच्छी हो जाएगी, कस्टमर का कंप्लेन कम होगा, कस्टमर के फीडबैक्स अच्छे होंगे, आपके आउटलेट का सेल बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो सेल टारगेट अचीव हो जाएगा। तो भाई आइए हम सब मिलके इस पे फोकस करते हैं कि हम अपने रोस्टर्स को प्लान करेंगे। अगर हमें छुट्टियां लेनी है तो हमें प्लान करनी है, चाहे वो एक दिन की छुट्टी क्यों ना हो। हम उसको अगर प्लान करके लेंगे तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाएगा और हम साथ में ग्रो भी करते रहेंगे। थैंक यू।